हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई लखनऊ हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पे जो वैकेंसी निकल के आई हुई थी, उनका एग्ज़ाम कब होगा। बहुत दिन हो गए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए हुए, अब इंतज़ार है कि भाई पेपर कब होगा, तो उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं बिहार एनएचएम एएनएम में 5006 भर्ती जो निकल के आई है संविदा पे, एनएचएम में संविदा पे, इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा। साथ ही साथ में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 पद पे जो भर्ती निकल के आई है, इसका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस भी आ चुका है। तो जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम होगा। तो समय मान के चलो आपके पास है 70 दिन का, ठीक है। 70 दिन का भी पूरा समय है। तो इस 70 दिन में 90 प्लस स्कोर कैसे बना पाएंगे आप, कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, उसकी चर्चा करेंगे। इस स्मार्ट स्टडी प्लान बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, यदि आप रेलवे एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट पास अभी आप बाई करोगे तो जो 1999 का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलता था, अभी ये सेल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे 439 रुपये का मिल रहा है। वहीं पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो 1799 का था, वो अब 391 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अगर आप हमारा ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं YSKEMA12, तो आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अभी देखिए, जैसे कि 17 नवंबर से रेलवे डी ग्रुप का पेपर होने वाला है, तो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करना होता है। तो यदि आप इसको बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपके जानने पहचानने वाले रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी आप बोल सकते हो। ये महा ऑफर सेल 27 से लेकर 30 सितंबर तक रहने वाला है, ठीक है। देखिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं पीजीआई हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर कब होगा। तो ध्यान में रखना है, पेपर जो एसजीपीजीआई का होगा, ये इसका डेट अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। और ना ही स्पष्ट तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि पीजीआई का पेपर कब कंडक्ट होगा। बट आप एक टारगेट लेके चल सकते हो कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर तक आपके पेपर इसके कंडक्ट हो जाने वाले हैं ना, पीजीआई का, हॉस्पिटल अटेंडेंट का। एएनएम वाले जो लोग कैंडिडेट अप्लाई किए हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट को, याद रखना आपको केवल केवल फोकस करना है अपनी टेक्निकल की, जो इसमें है 60 नंबर टेक्निकल आने वाला है। मतलब एएनएम का जो सिलेबस है, आप जो पढ़ रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, बस वही पढ़िए। 60 नंबर आएगा इसमें से, वो आप बना लेना। मैथ रीजनिंग मत पढ़िए, क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है 52-72 पद का, ठीक है। अक्टूबर के देखिए स्टार्टिंग में कोई पेपर नहीं हुआ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है छुट्टियां बहुत सारी हैं, दशहरा की छुट्टी, फिर दिवाली की छुट्टी। तो लास्ट अक्टूबर में जाएगा या तो फिर नवंबर में जाएगा पीजीआई हॉस्पिटल अटेंडेंट का। मैथ रीजनिंग आप शुरू से नहीं पढ़े तो आप भी मत पढ़िए, कितना भी आप पढ़ लेंगे आप परेशान ही रहेंगे एग्जाम में। देखिए, बेसिक प्रश्न आता है, अगर आप 10th में मैथ पढ़े हैं तो वो बना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बेसिक रहती है, उसको भी बना लेंगे, एंटोनिम सिनोनिम। और जीके भी बेसिक ही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है पीजीआई का पेपर। तो 60 नंबर वो बना लेंगे। अगर आप इसमें जो 40 में से 20 भी नंबर बना लेंगे ना, तो 80 नंबर आपका ये हो जाएगा, तो सिलेक्शन के लायक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है, आप अपना एएनएम 52-72 पे फोकस किए हो तो उसी पे फोकस करके चलिए, ठीक है। बट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले आप लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका आरआरबी का भी पेपर लगने वाला है, ठीक है। आरआरबी में भी वैकेंसी आए तो वो फ़ायदा आपका आरआरबी में भी करने वाला है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले मन लगा के तैयारी करें, ठीक है। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है इस बार पीजीआई में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का अच्छी खासी वैकेंसी है, कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया बिहार एनएचएम एएनएम में कब कब पेपर इसका कंडक्ट करवाने वाले हैं ये लोग। आपको अच्छे से पता है आचार संहिता लगने वाला है। बस ये त्यौहार, जो त्यौहार है, इसी के बीच में आचार संहिता घोषित हो सकता है, ठीक है। दिवाली के आसपास आचार संहिता घोषित हो सकता है। तो आचार संहिता में पेपर कंडक्ट करवाना इनके लिए पॉसिबल हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये जो एनएचएम में वैकेंसी आई है, ये आपका चुनाव के बाद, ठीक है। सितंबर में तो कंडक्ट अगर करवाते तो ये लोग अब तक दे देते अपडेट, अक्टूबर में कंडक्ट करवाते। अक्टूबर में होगा नहीं, और वैसे भी छुट्टियां बहुत सारी हैं, नवंबर में चुनाव ही है, तो चुनाव के बाद होगा। उसके बाद देखिए, अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि बिहार में परमानेंट की भर्ती कब आएगी, ठीक है। बिहार में परमानेंट की भर्ती कब आए, तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि आएगी कि या फिर चुनाव के बाद या फिर अगले साल ही देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइस, अगस्त में ही चर्चाएं उठी थी कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है। तो पूरा 2 महीना निकल गया, भर्ती अभी आई हुई नहीं है, ठीक है। परमानेंट बिहार में जो बीटीएससी की तरफ से आती है, भर्ती आनी होती तो ये लोग दे दिए होते हैं। 15 अक्टूबर तक
हो सकता है आनन फानन में इलेक्शन है तो दे दें झटके में कि भाई चलो भर्ती दे देते हैं, लेकिन पेपर कैंडिडेट कब होगा, कब रिजल्ट होगा, इसका कोई अता पता नहीं। फिलहाल जब आएगा आपको बता देंगे, आप अप्लाई कर देना, ठीक है। यूपी वाले भी अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं यूपी SSSC इनाम 52-72 पद पे जो भर्ती आई है। 70 दिन में आप 90+ स्कोर कैसे लाएं स्मार्ट स्टडी के। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देखिए MCQ मत रटो आप लोग, ये MCQ मत रटो जो यूट्यूब पे कराए जाते हैं, किसी का भी MCQ पढ़ने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। आप पढ़ाई से भाग रहे हो। MCQ का मतलब क्या है कि भैया चलो हम ये MCQ पढ़ लेते हैं, हमारा मतलब कि ये MCQ आएगा तो हम बना लेंगे, तो ऐसा नहीं, आप पढ़ाई से भाग रहे हो, ठीक है। पढ़ाई से भाग रहे हो, डर रहे हो, इसलिए MCQ कौन पढ़ता है? जो कमज़ोर व्यक्ति होता है कि लड़ना जिसको नहीं आता है कि हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो वही MCQ पढ़ता है। और ये जो ट्रेंड चला है यूट्यूब पे MCQ रटवाने का, ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका। ये स्टूडेंट को धोखा देने का काम है। आप थियरी पढ़ो, बुक आपके पास होगी एएनएम का, ठीक है, एएनएम का, किसी टीचर का बुक मैं नहीं बोल रहा हूँ। एएनएम का जो आपने डिप्लोमा किया था उसके दौरान जो बुकें आपको मिली, कॉलेज की तरफ से दिया गया था, या फिर जो बुकें आप खरीदे थे, उस बुक को आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। हर एक चैप्टर को पढ़ना है, थियरी को पढ़ना है, थियरी पे कमांड करना है, ना कि MCQ। अच्छा, जैसे कि आप किसी एक विषय का चैप्टर ओपन किए हो, हम सपोज दैट मान लेते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ आप पढ़ो पूरा पहला चैप्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का है। तो इसका चैप्टर पढ़ने के बाद आप पेंसिल उठाओ, एक रफ लो और हर एक लाइन को मार्क आउट करो कि क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न अगर उससे बन सकते हैं तो बनाओ खुद, आप ऑप्शंस भी आप खुद ही रखो कि क्या 5 ऑप्शंस क्या क्या रखे जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लेके एक ही चैप्टर पढ़ो, एक दिन, ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर एक दिन पढ़ो, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसको पढ़ने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करो। जो भी प्रैक्टिसेस कहाँ से करेंगे, थियरी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिसेस कहाँ करेंगे, खुद उसको छांटिए, प्रीवियस ईयर पेपर छांटिए कि इस चैप्टर से कोई प्रश्न प्रीवियस ईयर आया हुआ है। उसके लिए मैं आपको वीडियो करा के रखा हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट में बनी है अलग से, प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर एएनएम पेपर सॉल्यूशन, ये मैं करवाया हूँ और आगे भी करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर चाहे जिस भी राज्य में एएनएम की वैकेंसी आई थी उन सभी का सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे वीडियो का आप होम पेज में जाना, ठीक है, सेलेक्ट करना है, हमारे होम पेज में जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपका सेनी बैच चल रहा है, चैप्टर वाइज थियरी पे हम फोकस किए हुए हैं। ये आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, डेमो के तौर पे हम 5 वीडियो यहाँ पे दिए हैं, आप देख लेना सेनी बैच। अगर ये 5 वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं हमको ज्वाइन करना चाहिए तो 200 रुपये इसकी फ़ी है सेनी बैच का। इसमें आपको क्या रहेगा, वीडियो मिलता है और आपका PDF मिलता है। अब जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएंगे ना तो टेस्ट भी चलेंगे, 100 MCQ का टेस्ट रहेगा। आपको OMR सीट पे टेस्ट देना है, ना कि आप किसी भी यूट्यूब के ऑनलाइन टेस्ट दो। ऑनलाइन टेस्ट देने का मतलब है कि आप खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हो भैया, ठीक है। जो OMR सीट रहता है उसमें गोला फिल करना होता है, पूरा गोले को भरना रहता है, तो इसमें भी 4 सेकंड 5 सेकंड जाते हैं एक गोले को भरने में, ठीक है। अब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो बस ऐसे क्या करते हो, उसे उत्तर पे ऐसे क्लिक कर देते हो, तो ये समय आपका वहाँ बच रहा है। तो ये प्रैक्टिस आप जब वहाँ पे जाओगे एग्जाम में ना, तो जब OMR सीट पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पे आपके 2-3 प्रश्न जो गोला भरने में गलती होती है वो गलतियाँ से आप बचेंगे, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भैया OMR सीट पे, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट 10 सालों का पेपर सॉल्यूशन, ये आप देख लेना यूट्यूब पे 18 वीडियो हमने मिडवाइफरी का खत्म किया है, इसमें पूरा मिडवाइफरी के प्रश्न है। तो मिडवाइफरी आपका वीक है तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर पेपर सॉल्यूशन देख लेना, ये वाले प्लेलिस्ट में 18 वीडियो है, ठीक है, मिडवाइफरी के। तो ये आप देख लेना, इसमें 10 साल का एएनएम पेपर सॉल्यूशन बताया गया है इस वाली वीडियो में। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि 38 टॉपिक हमको प्रीवियस ईयर पढ़ना है, 38 टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो उसका भी हम अपलोड किए हुए हैं, ये देख लेना। ये 38 टॉपिक प्रॉपर तरीके से बताया गया है इसमें। और जैसे MCQ की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि थियरी पढ़ो, MCQ कहाँ से करोगे, यहाँ पे मैंने MCQ का प्रैक्टिस करवाया है। ये 20 वीडियो आपको MCQ का ही मिलेगा, चैप्टर वाइज है, ठीक है। स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व हुआ, ये सब चीज़ें हुआ, सब कुछ यहाँ पे है। और ये देखिए ये आपका 38 टॉपिक सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है, ये 38 टॉपिक सिलेबस के अनुसार 32 वीडियो है, ठीक है। इसको आप देख लेना अच्छे से, टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया है उसके अनुसार ये करवाया गया है 32 वीडियो, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन चीज़ों को देखने के बाद आपको हम क्या बताएं हैं, हम आपको ये बताएं कि कैसे आप 90+ स्कोर लेके आएंगे। पहली बात हमने आपको बताया कि आपको MCQ नहीं रटना है, आपको थियरी पढ़ना है। दूसरी बात हमने आपको बताया है क्या, कि भाई आप जो टेस्ट देते हो ये ऑफलाइन टेस्ट दो, OMR सीट पे टेस्ट दो, ना कि ऑनलाइन किसी के बैच को लेकर उसके टेस्ट को देते रहो। तो ये भी नहीं करना है, ये अपने आप को धोखा देने वाला काम है, आप अपने तैयारी से भाग रहे हो, ठीक है। तो OMR सीट पे टेस्ट देना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम वाला पर्यावरण है वो पर्यावरण मिल सके।
एग्ज़ाम में आप बैठो तो वहाँ पे आपको ये फील ना हो कि यार क्या एग्ज़ाम वाला फीलिंग आए, नहीं, जैसे वो एग्ज़ाम वाला फीलिंग लेना चाहते हो तो घर पे OMR शीट पे टेस्ट देना होगा, तभी वहाँ पे आपको पॉजिटिव अच्छा पर्यावरण मिल पाएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। 2 बातों को ध्यान में रखिए, आपका 70 दिन तक आप यही काम करिए, पर डे 1 चैप्टर पढ़िए अपने विषय का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर पढ़िए, वो खत्म हो जाएगा बस। आपको अब क्या करना है, टेस्ट देना है, एक टेस्ट ऑफलाइन लगाना है, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट बुक आती है मार्केट में, वो ले लेना है, ठीक है। उसको आपको जैसे कि हमारे YCTNM का आता है, वहाँ से जो हमने टेस्ट तैयार किया है यूथ कंपटीशन टाइम का, आप वो गूगल भी कर लेना, मिल जाएगा। यूथ कंपटीशन टाइम एनम प्रैक्टिस से डालना, किसी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पे आप टेस्ट को देखो और OMR शीट पे प्रैक्टिस करो। ये 70 दिन तक आपको करना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में एक टेस्ट कर लोगे और चैप्टर थियरी पढ़ रहे हो, एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़ लोगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 घंटे 3 घंटे ही स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़िए, पक्का है 90+ स्कोर आपका आएगा। थियरी लेकिन पढ़ेंगे तब, MCQ पढ़ेंगे तो भैया कोई गारंटी नहीं है, आपका 20 नंबर आ सकता है, 30 नंबर आ सकता है। अब MCQ में क्या रहता है कि जो MCQ आप रटे हो वो एग्जाम में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थियरी, अब थियरी आप पूरी पढ़े रहेंगे तो भैया एग्जाम में जो प्रश्न बनता है थियरी से ही बनाते हैं ये लोग। कि जो हमारी क्लासें हुई हैं एक बार आप देख के ज़रूर जाना, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देख के जाना, आज नहीं देख रहे हो तो कल ज़रूर देख के जाना, आसानी से आपका स्कोर अच्छा ग्रो हो जाएगा और आपको तरीका पता चलेगा कि सर कैसे बता रहे हैं पढ़ाने का। जो मैंने क्लासें दी हैं उसमें तरीका बताया कि कैसे आप थियरी से MCQ बनाते हो, कैसे MCQ बनता है थियरी से, ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। तो यही स्टडी प्लान लेकर और ऐसे ही आप स्कोर करिए। कट ऑफ को लेकर अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि एजेंसी अलग है भैया। एजेंसी जो है जिस तरीके से पेपर को सेट करती है उसके हिसाब से 40 भी कट ऑफ बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजेंसी जो नई एजेंसी भी इन्होंने इस साल एजेंसी का सिलेक्शन किया है, ये एजेंसी कुछ अलग ही तरीके से पेपर सेट कर रही है, 5-5 ऑप्शन दे रही है, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भैया पेपर का लेवल तो आसान ही रहेगा लेकिन घुमा के पूछेगा, बिल्कुल मतलब उत्तर भी बताएगा, उसी प्रश्न में उत्तर भी बता देगा, कुछ और उससे हट के पूछ लेगा। जैसे कि विटामिन पूछ लेगा, बोलेगा कि विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी रतौंधी से संबंधित कुछ चीज़ें और पूछ लेगा जो हमको पता ही नहीं है, वो थियरी पढ़ेंगे तब पता होगा। तो ऐसे ही करके ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। ऐसे प्रश्न बनाता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है तो आपको ये बताना है कि रतौंधी से कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है, ऐसे करके पूछेगा। डायरेक्ट कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं बनाता है ये एजेंसी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थियरी आप पढ़ के जाओ, सही ढंग से पढ़ के जाओ, तभी कल्याण और बेड़ा पार होगा। नहीं तो फिर एग्जाम में यही होगा कि 40% प्रश्न नहीं बने। अब थियरी चाहे किसी भी बुक से आप पढ़िए, उसी बुक को फॉलो करना जिसमें पूरा विषय और पूरा चैप्टर दिया हो, ठीक है। पर डे 1 चैप्टर पढ़ना है, पर डे किसी भी विषय का 1 चैप्टर आप पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विषय को मिलाकर 70 चैप्टर होंगे। एक दिन 1 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिसेस आप खुद MCQ बनाओ, हर एक चैप्टर से 20 MCQ बनाना सीखो, 30 अपने से बनाना सीखो, ठीक है। MCQ का मैंने जो बताया कि MCQ का 20 वीडियो हमने अपलोड किया चैप्टर वाइज, 38 टॉपिक वाइज, वो आप देख लेना कितना आप कर पाते हो, ठीक है। अच्छे लेवल के प्रश्न करवाए गए हैं जो किसी किताबों में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी बेस्ट है या फिर ऐसे ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा, जो लोग सैनी बैच लेना चाहते हैं, आपको फिर से हम बता दें कि भैया डेमो क्लास आप देखने के बाद जो प्लेलिस्ट में सैनी बैच के 5 वीडियो है, और डेमो क्लास देखने के बाद आप इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि हमें सैनी बैच लेना है, 7985160239, ठीक है। पर ध्यान रखना है, इस सैनी बैच को ज्वाइन करने के लिए 2 कंडीशन है, 200 रुपये फी पहली बात, दूसरी बात आपके पास टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए। टेलीग्राम अकाउंट नहीं है तो टेलीग्राम अकाउंट बना के पहले फिर हमें मैसेज करना है कि सर मुझे सैनी बैच चाहिए। सैनी बैच में क्या खूबी है कि हम चैप्टर वाइज थियरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सरल और सहज तरीके से, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिट हो जाएँ, एग्जाम्पल सहित पढ़ा रहे हैं। तो वो आप डेमो में देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।